तो हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज सभी क्लासेस भी अच्छी खासी चलेंगी। कौन सी क्लासेस? जो हमने क्लासेस आपसे डिस्कस किया था, कौन सा एनालॉजी का, जब हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा का पूरा अपलोड कर दिया है, जो सभी आपके पास मिल चुकी है। ठीक है, तो आई होप, हमें उम्मीद है आपने वो सभी क्लासेस देख ली होगी, कॉन्सेप्ट वाली और जो क्वेश्चन सॉल्विंग की है। तो हमें काफी सारे लोग लग रहा है सर अभी क्वेश्चन सॉल्विंग इतना ही करवाएंगे और क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करवाएंगे इस पे। अरे तो चलो, घबराने की बात नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। अभी हम इस पे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो वहां पे हमने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक वहां पे सॉल्व किया था। यहाँ पे 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब इसमें कुछ बच्चे जो नए हैं, जो चैनल पे नए पहली वीडियो देख रहे हैं, उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सर आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो या फिर कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो। तो उसे आप करना कुछ नहीं, आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको उसको चेकआउट करना है। जो जिसकी हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की, किसके लिए? लॉजिकल रीजनिंग के लिए, चाहे वो सीयूटी के अंदर यूजी वाले बच्चों के लिए, चाहे वो सीयूटी पीजी के वाले बच्चे लिए हो। ठीक है, तो हमने सारी प्लेलिस्ट ओपन कर दी है। सारी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। कहाँ पे? यूनिमॉन्क्स चैनल पे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना, जो भी आपको क्लासेस आ रही है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो सबसे पहले जाइए, उस सारे कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर करिए, देन उसके बाद हम यहाँ पे सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं। ठीक है, जो अगर क्वेश्चन सॉल्विंग है वहां पे स्टार्ट कर देते हैं। देन अगर हम आगे बात करते हैं इसी में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे हमने वहां कर लिया था। देन आज स्टार्ट करेंगे इसे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, जो 16वां क्वेश्चन हमारा वो क्या कर रहा है कि एनालॉजी का है। एनालॉजी जाहिर सी बात है सादृश्यता, दैट्स मींस मतलब सादृश्य हिंदी में से बोलते हैं। इसमें क्या करता है, जो आपका पहला डिजिट होता है वो सेकंड डिजिट से रिलेट करता है। तो सेम इसी तरह जो आगे डिजिट आएंगे वो किससे रिलेट करना पड़ता है, वो हमें निकालना होता है। ठीक है, जैसे टाइप ऑफ हम कह सकते हैं इसमें रिलेशनशिप बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी देखो, स्टार्टिंग में ही मैं आपको सारी चीजें नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉपर आधे घंटे की कॉन्सेप्ट वाली क्लास ली है, तो पहले आप उसे देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे सारे पॉइंट्स, सारी चीजें जो आपके इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, जो टिप्स हैं, सभी चीजें हमने वहां पे डिस्कस कर ली है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपने भी सोच लिया सीयूटी 2024 के अंदर आपको गर्दा मचाना है, तो आपको पहले नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि हम सीयूटी 2024 के एग्जाम में गर्दा मचा रहे हैं। ठीक है, तो पहले चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है, 8 किससे रिलेट कर रहा है? 8 कर रहा है 576, मतलब 576 से 576 से रिलेट कर रहा है। तो एज इट इज इसी वे में आपका जो 13 है वो किससे रिलेट करेगा? 13 किससे रिलेट करेगा? ठीक है, अगर 8 रिलेट कर रहा है किससे? 576 से रिलेट कर रहा है, तो उसी वे में 13 किससे रिलेट करेगा? आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा हुआ है, तो कैसे होगा? ठीक है, जो मेथड, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो मेथड आप स्टार्टिंग में लगाओगे जिस क्वेश्चन पे, सेम यही मेथड आप आगे क्वेश्चन में लगाओगे। ठीक है, आपको यही मेथड लेके चलना है। ठीक है, ये नहीं कि हमने यहाँ पे स्क्वायर का लगा दिया, क्यूब का लगा दिया, या फिर जो भी हमने मेथड लगाए हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी आप लगा रहे हो, और इसमें हमने अलग लगा दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो आपने यहाँ पे स्क्वायर का मेथड लगाया और यहाँ पे आपने क्यूब का मेथड लगा रहे हो आंसर लाने के लिए, तो इसको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप जो मेथड यहाँ लगाओगे सेम वही मेथड आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाना है। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? अब देखो, आपको बेसिक चीजें यहाँ पकड़ने की, सब बेसिक चीजें कहाँ पे कैसे मिल रही हैं। 8 रिलेट करा किससे? 576 से। ठीक है, जो 13 करेगा वो किससे करेगा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है आपके पास, सभी जो डिजिट दिए हुए 4-4 डिजिट के हैं। ठीक है, 4-4 डिजिट वाले हैं आपके पास। ठीक है, 8 रिलेट करा 503 डिजिट, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 576 है। कैसे आएगा? ये मेथड आएगा मल्टीप्लीकेशन से ही आ सकता है ना बच्चा, ये चीजें आपकी मल्टीप्लीकेशन से ही आ सकती हैं। ठीक है, अगर हमें 8 से 576 के पास जाना है, तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, तो अगर हम 8 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो हमारा क्या आता है? 64 आता है। इतनी तेजी की स्पीड से हम मल्टीप्लीकेशन में तो भाग सकते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे बच्चा, 8 के अंदर अगर 8 का डिवाइड करेंगे 0 आएगा। अगर हम 8 + 8 करेंगे क्या आएगा? 16 आएगा। और सेम उसी तरह 8 - 8 करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। सबसे स्पीड से कौन भाग रहा है बच्चा? सबसे स्पीड से भाग रहा है आपका मल्टीप्लीकेशन वाला। तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे बच्चा? मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। अभी तो 8 + 8 हमने किया, तो ठीक है, सेम हम अब देखो क्वेश्चन को देख के समझ जाया करो बच्चा कि आपको वहां पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। ठीक है, अगर डिजिट्स बड़े हैं तो सीधा आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको ये सबको स्किप करना है बच्चा और जाना है सीधा मल्टीप्लीकेशन के पास।
यही आपका जो नैया है ना बच्चा, यही आपकी नैया पार लगाने वाली है, ठीक है, और कोई नैया नहीं पार लगाएगी, ठीक है। तो आपको फोकस इस पे करना है बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं बार बार बच्चा बोल रहा हूँ कि अब चाहे यूजी के हो जाए पीजी हो, आपकी सभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। उसके लिए करना कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना है। जो भी आपकी क्लासेस आएंगे वो सबसे पहले आपके पास मिलेंगे। तो सर करें कैसे फिर इसको, बताओ सर कुछ सॉल्यूशन। तो देखो मैं बार बार ये भी बोलता हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके पास आंसर आ चुका है, तो उसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप ये मेरा वेट ना करो कि सर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तभी होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन और करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या 8 करा किससे रिलेट, 5, 7, 6 से, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन जब ऐसा करेंगे, ठीक है, जब सॉल्यूशन करने जाएंगे बच्चा, तो क्या करेंगे, 8 को हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई, 8 को करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या आएगा, 8 8 जा 64, ठीक है। मान लो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, चलो हटाओ, मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, छोड़ो, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, कर दो स्क्वायर कर दो, लो इसमें खुश जाओ। बात तो वही हुई ना, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, चाहे आप वो कर रहे हो स्क्वायर कर रहे हो। 8 का हमने क्या किया है, स्क्वायर, क्या आएगा, 64 आएगा। क्या हमारे पास आया, 64 यहाँ पे आ गया। 8 स्क्वायर मतलब 64 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन 8 का हमने स्क्वायर किया, क्या आया हमारे पास, 64 आया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, जो इसकी आगे वाली डिजिट है, जैसे 8 है, 8 की नेक्स्ट जो डिजिट आएगी वो कौन सी आएगी, 9 आएगी, ठीक है, आएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका, 9 4 जा 6, 9 4 जा 6, सॉरी 9 4 जा 36, सॉरी 9 4 जा 36। इस हम यहाँ पे लेंगे क्या, 6 लेंगे, 3 हमारा कैरी हो जाएगा, देन 9 6 जा, ठीक है, 9 6 जा, देन 3 को हम ऐड कर देंगे, क्या हमारे यहाँ पे आ जाएगा 5 7 6, ठीक है। 576 576 आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। मतलब हमने यहाँ का कॉन्सेप्ट लगाया, हमने जहां हमारे यहाँ पे जो भी डिजिट दिया हुआ है स्टार्टिंग में, हमने उसका स्क्वायर किया, देन जो अपकमिंग जो उसके बाद डिजिट आएगी उसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। आपका आंसर यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेम यही मेथड हम इसमें चलिए लगाते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है आपका आंसर। क्या करेंगे यहाँ पे, 30 हम करेंगे क्या, स्क्वायर, क्या आएगा 30 का स्क्वायर, हमने बोला था आपको स्टार्टिंग में ही, आप सभी का स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए, ठीक है, एटलीस्ट 30 तक तो कर ही लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, 169 यहाँ पे आ जाएगा, 30 का स्क्वायर 169, देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके, जो हमारी अपकमिंग डिजिट होगी। 30 के बाद क्या आता है, 30 के बाद हमारा आता है बच्चा लोग 14, ठीक है, 14 आ जाएगा हमारा। तो आंसर क्या देखने को मिलेगा, जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करते हो, जब मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, आंसर इसका बच्चा लोग आप लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको जो आंसर आएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा 2366, ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन आप हमने करिएगा क्योंकि इसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है, और हमें आपको कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है, ठीक है। इसी तरह आगे बात करते हैं, फिर देखो उसी टाइप क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ठीक है, उसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे फिर से देखने को मिल रहा है। क्या है, 8 रिलेट करा किसे, 80 से, तो सेम इसी वे में आपका 9 किससे करेगा, फिर से छोटी डिजिट है और बड़े डिजिट से वो कंपेयर करवा रही है, तो कैसे होगा ये, ठीक है। तो फिर से हम जाहिर सी बात है स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, जो भी होगा, ठीक है। वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने किया था स्क्वायर, ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन देखने जाएंगे बच्चा लोग, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम क्यूब लगा देते हैं, चलो ठीक है। वहां पे हमने स्क्वायर लगा था, यहाँ पे क्यूब लगा रहे हैं, ठीक है। चलो करते हैं, 4 का करते हैं क्या, क्यूब, ठीक है। 4 का जब हम क्यूब करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, जब हम 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, क्यूब याद है, ठीक है, ऑलमोस्ट बचा लो 4 क्यूब, देखो आपको सभी को याद करना है, ठीक है, क्यूब आपको सभी चीजों आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो क्या होगा, क्यूब जब करेंगे तो 64 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, अब बच्चा लोग इसको याद करो, ठीक है। देन जब क्यूब करते हो 64 आता है, देन इसके बाद हम क्या करते हैं, क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे किसका, उसी 4 का, ठीक है, उसी 4 का फिर से हम स्क्वायर करेंगे, तो क्या आएगा, 16 आएगा, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, 64 + 16 0, 4 + 6
10 0 1 कैरी, देन 6 + 1 7 + 1 कैरी 8 80 80 आपको देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है ये कॉन्सेप्ट साथ। और यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे इसके लिए 9 के लिए। पहले हम करेंगे क्या, 9 का क्यूब करेंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। क्या आ रहा है 9 का क्यूब क्या आ रहा है बच्चे लोग, आप क्वेश्चन सॉल्व अपने से करिए और आंसर बताइए फिर से क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। जब 9 का हम जब क्यूब करते हैं तो बचता है हमारे पास 729 आता है। उसी तरह जब 9 का स्क्वायर करते हैं तो आपका आता है 81, ठीक है। आता है, ऐड कर दो, 9 + 1 10 1 कैरी, ठीक है। देन 8 + 2 10 + 1, ठीक है, फिर से 1 कैरी, ठीक है। 7 + 8 810 810 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी, ठीक है। समझ में आ रही सभी चीजें। जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं स्टार्टिंग में वही हम सेकंड के लिए भी लगाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, आपको बस एनालॉजी में ये आपको इसी चीज का सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं। अगर स्मॉल, ठीक है, स्मॉल रिलेट करें किससे, साइज से, ठीक है। स्मॉल अगर रिलेट करें किससे, साइज के, तो ट्रायंगल किससे करेगा बच्चा, ठीक है। तो स्मॉल देखो, जब हम साइज की बात करते हैं, ठीक है, जब हम साइज की बात करते हैं तो साइज, ठीक है, मान लो कोई प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपको बॉक्स हो गया, ये फॉर आपका एग्जांपल आपका ये बॉक्स हो गया। आपको जो बॉक्स है, ठीक है, आपका जो बॉक्स ये है, ये क्या है, ये स्मॉल साइज, इसको साइज में कंसीडर कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह ट्रायंगल को हम क्या कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल एक जो बनाएगा वो, ठीक है, जो हमारा ट्रायंगल बनेगा बच्चा वो किस में बनेगा, किस मेथड से बनेगा, वो शेप वाले से तो बनेगा, शेप, ठीक है। एरिया तो डिफाइन करेगा नहीं, ठीक है, एरिया तो हमारा डिफाइन करेगा नहीं ये, ठीक है। ओवल तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं होगा, क्या होगा हमारा, शेप ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। सेम इसी वे में अगर आगे हम बात करते हैं तो 43 जो रिलेट कर रहा है किससे, 57 से कर रहा है, तो उसी वे में 111 ये किससे रिलेट करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, देखो स्टार्टिंग डिजिट क्या है, बिल्कुल छोटा है। सेम उसी वे में आगे जो 57 है वो भी थोड़ा सा मतलब इसी सिमिलर ही है, ठीक है। तो अधिक यहाँ पे देखो आपको जो डिजिट्स हैं वो अधिक इंक्रीज नहीं हुए हैं, उसी के लेवल के ही हैं, ठीक है। 43 57 आसपास ये डिजिट्स हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, एक ही मेथड लगाना है जो सब पे अप्लाई होगा। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है हमें किसी न किसी मेथड से करना ही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चा, इसको 6 कर दो स्क्वायर, ठीक है, आया क्या हमारे पास 36 आएगा, ठीक है। और आप बोलो सर आपको यहाँ पे तो 43 दे रखा होगा, आप 36 ला रहे हो, अरे रुको जरा सबर करो, होले होले चलो, ठीक है, आराम चलो, आपका 36 आपका यहाँ पे आ गया है। बाकी सभी चीजें भी आपकी धीरे धीरे आ जाएगी, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 कर देंगे, प्लस हम करेंगे 7, ठीक है। 7 क्यों किया अभी आगे हम बताएंगे, 7 हमने यहाँ पे क्यों किया है, ठीक है। 36 + 7 हमने किया तो हमारा क्या पे आ गया, यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चा, हमारा 43 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो सेम इसी वे में हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे 6 लगा, 7 को कर दो, 7 का स्क्वायर 49 प्लस क्या करेंगे, हमने क्या था, नंबर 6 था, इंक्रीज करके 7 से एडिशन किया। सेम इसी वे में 7 था यहाँ पे तो 8 से इंक्रीज करेंगे, ठीक है, 8 यहाँ पे ऐड करेंगे। 8 को अगर हम ऐड कर देंगे आप आंसर आ जाएगा, आंसर जो आएगा आपका 57 यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने लगाया इसको लाने के लिए। तो सेम यही कॉन्सेप्ट आपका जो लगेगा 1111 मतलब 111 के लिए भी सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं बच्चा तो वो कैसे लगेगा, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे करेंगे। तो बच्चा लोग जाहिर सी बात 10 के पास जाओ ना, सीधा 10 के पास, 10 का स्क्वायर करो, ठीक है, 10 का स्क्वायर करो, क्या आएगा बच्चा आपके पास, 10 का स्क्वायर तो बेसिक है भाई, सबको आता है। 10 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, जो भी आ रहा है आपके पास उसमें क्या करोगे, 11 को ऐड करोगे, क्यों करेंगे, जो भी, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 साथ 7 को किया और 7 के साथ हमने 8 को नंबर को इंक्रीज किया। सेम इसी वे में 10 के साथ हमने 11 को ऐड किया, ठीक है। सेम इसी वे में अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो फिर 6 था 7 किया, 10 था 11 कर देंगे, 11 का स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। 11 का स्क्वायर प्लस 12 जब आप करोगे जो भी आएगा आपका यही आंसर होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते तो आपका यहाँ पे 1111 देखने को मिल जाएगा। तो सेम इसी वे में अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या होता है
121, ठीक है। 11 का जो स्क्वायर होता है 121 होता है और प्लस 12 कर देंगे, प्लस इसके अंदर 12 कर देंगे, क्या आएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 133 ऑप्शन में बिल्कुल है बच्चा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें समझ में आ रही हैं, जो कॉन्सेप्ट वहां पे लग रहा है वही सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ भी लग रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा देखो बच्चा लंबे डिजिट के साथ है, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े लंबे डिजिट के साथ देखने को मिल रहा है, बट क्या नंबर जो है सभी पास पास में ना, अधिक डिफरेंस तो है नहीं, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे तो बच्चा यहाँ पे तो मेथड था इनका क्वेश्चन सॉल्विंग का वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, कैसे है, इसको करेंगे 9 + 1 + 4 + 3, सबको बच्चा यहाँ पे ऐड कर दो पहले, ठीक है। ऐसे भी जब आपको अधिक नंबर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे और भी अगर नंबर इंक्रीज इन्होंने कर दिया था, ठीक है, और 9 1 4 3 5 4 2 1 अगर कुछ भी इन्होंने ऐड कर दिया, तो ऐसे क्वेश्चन पहले सबसे कम ये करो आप लोग कि सभी नंबर्स को अलग अलग करके ऐड कर दो, ठीक है। तो अगर ऐड करते तो 9 + 1 10 14 एंड 17, 17 यहाँ पे आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पे 9 + 9 + 6 + 3, क्या आएगा हमारे यहाँ पे 9 + 9 18, 18 यहाँ पे आ गया, 18 + 6, ठीक है, 18 + 6 24, देन 3 24 + 27, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने 10 नंबर इंक्रीज हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने क्या किया 10 नंबर को इंक्रीज किया, तो सेम यही मेथड हम लोग आगे भी इंक्रीज करते रहेंगे, आगे भी यही मेथड लगाते रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ठीक है, देखो जब इसको ऐड करेंगे ना ऐसा ही कुछ नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपको 10 को इंक्रीज करवाना है, तो 6 + 7 + 3 + 1 को अगर हम करते हैं क्या आएगा 6 + 7 13, 13 + 3 16 + 1 7, ठीक है, 17 हमारा यहाँ पे आ गया। तो आपको फिर से क्या करना है, फिर से लाना है आपको, ठीक है, हमने यहाँ पे 10 इंक्रीज करेंगे तो आपको 27 यहाँ से लाना है, तो आप सबको ऐड करो, जो आ रहा है 27 जिस पे आ रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए फटाफट से इसको ऐड कर लेते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट के, क्या होगा, क्या होगा 4 होगा, 1 + 3 4, मैं देखो मैं अब बेसिक नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अब मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 4 + 6 10, 10 + 18, यहाँ पे 18 आ गया, ये होगा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा हट गया। 5 + 6 + 6 17 12 36 18, 18 5 23, ठीक है, 23 आ गया, होगा नहीं होगा, यहाँ पे ये भी हट गया आपका। आगे बढ़ते हैं 17 17 यहाँ पे आ गया, 17 + 6 क्या आएगा 23, 23 आ गया, ठीक है, 23 + 4 27, 27 यहाँ पे आ गया आपके पास आंसर, ऑप्शन नंबर सी मतलब सही होगा, ठीक है। जो भी आपका ऑप्शन होगा क्या होगा, ठीक है, जो भी हम चीजें करेंगे इसके लिए करेंगे 8 + 9 + 6 + 4 के लिए जब हम करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा बच्चा लोग, ठीक है। तो आपको सेम यही मेथड यहाँ पे लगाना है, सभी डिजिट को अलग अलग करके ऐड कर देना, ठीक है, यही मेथड आपको सभी में कंटिन्यूअसली पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आगे बात करते हैं क्या है, पावर रिलेट करा किससे वाट से, जो पावर है वो रिलेट करा किससे वाट से, तो सेम इसी वे में आगे किससे कौन सा रिलेट करेगा, ठीक है। प्रेशर न्यूटन का होता है, नहीं होता है बच्चा, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। फोर्स पास्कल नहीं होगा, रेजिस्टेंस एमएचओ नहीं होगा, क्या होगा लास्ट में वर्क जूल, ठीक है, वर्क का जो होता है मापने की इकाई जो यूनिट होती है उसकी जो, ठीक है, वो क्या होती है जूल होती है, ठीक है, सॉरी, अच्छा ये तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है, वर्क जो होगा वो जूल से रिलेट करेगा, जो इसकी नापने की इकाई होती है वर्क की वो जूल होती है किसी भी काम में, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे सभी चीजें कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगती हैं। आगे हम बात करते हैं सेम इसी वे में आपको जो क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है तो आपका क्या है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मेलोडी, ठीक है, जो मेलोडी है वो किससे रिलेट कर रहा है, मेलोडी इन द सेम वे, ठीक है, मेलोडी अगर किससे रिलेट करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इन्होंने दे दिया स्टार्टिंग में ही, मेलोडी किससे रिलेट करता है, अगर सेम इसी वे में जो डिलीशियस है वो रिलेट कर रहा है किससे टेस्ट से, ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिलीशियस जो रिलेट कर रहा है किससे टेस्ट से कर रहा है, तो सेम उसी वे में मेलोडी किससे करेगा, ठीक है। अब मेलोडी चॉकलेट में चल जाना भाई मेरे, ठीक है, मेलोडी चॉकलेट वाला नहीं है, ठीक है, तो आपको वहां पे नहीं जाना है, आपको यहीं पे रहना है, इसी क्वेश्चन पे रहना है, आपको कहीं आगे नहीं जाना है, ठीक है। आगे जब बात करते हैं इस क्वेश्चन को, आपने एडजेक्टिव वर्ड्स पढ़े हैं, जाहिर सी बात है आपने पढ़ा होगा
9, 10, 11, 12 में आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा, जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे फॉलो कर रहा है। जो डिलीशियस है ना बच्चा, डिलीशियस का जो एडजेक्टिव वर्ड होता है, ठीक है, एडजेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होता है, टेस्ट होता है। तो सेम इसी वे में आपका जो मिलोडी होता है, ठीक है, जो मिलोडी होता है इसका एडजेक्टिव वर्ड क्या होगा, इसका जो एडजेक्टिव वर्ड्स वो क्या होगा, मिलोडी का एडजेक्टिव जो वर्ड होगा वो क्या होगा बच्चा, पढ़ा है तो बताइए, वॉइस, VOICE, ठीक है, वॉइस आपका इसका एडजेक्टिव वर्ड होगा। तो ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। ठीक है, मिलोडियस का जो है एडजेक्टिव वर्ड टेस्ट है, तो सेम इसी वे में मिलोडी का जो है वो क्या होगा, वॉइस होगा। अगर आगे बात करते हैं सेम इसी वे में, इन अ सर्टेन वे डिप्लोमा इज रिलेटेड टू द एजुकेशन। ठीक है, डिप्लोमा जो है वो रिलेट करा किससे, एजुकेशन से। ठीक है, तो उसी वे में फॉलोइंग रिलेटेड टू द ट्रॉफी किससे रिलेट करता है। ठीक है, अब देखो, जब आप 10th पास आउट करके निकलते हो या फिर 12th पास आउट करके अभी जब निकलोगे, ठीक है, तो आपको क्या पता मिलेगी, एक डिग्री मिलेगी। ठीक है, एक डिग्री मिलेगी। तो सेम वही चीजें यहाँ पे बताया गया। ठीक है, जब हम कोई एजुकेशन पास करके निकलते हैं, जो डिग्री पास आउट लेके निकलते हैं, तो हमें क्या मिलती है, जो डिप्लोमा डिग्री मिलती है वो हम जब पास होकर निकलते हैं पढ़ाई करके, तब हमें ये मिलती है। तो सेम इसी वे में तो ट्रॉफी हमें कब मिलती है बच्चा लोग, जब हम कोई स्पोर्ट्स के अंदर, कोई गेम के अंदर, कुछ गेम के अंदर जीतते हैं। ठीक है, तो वो आपका होता है। ठीक है, तो इस वे किससे रिलेट करेगा, ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेट करेगा। ट्रॉफी किसमें मिलती है, स्पोर्ट्स में मिलती है। जैसे डिप्लोमा जो डिग्री होती है वो डिग्री किसमें मिलती है, एजुकेशन जो पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तब मिलती है। तो सीधे ट्रॉफी कब मिलेगी, जब हम कोई स्पोर्ट्स खेल के अंदर कोई भी चीज जीतेंगे तब हमें ट्रॉफी मिलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, स्पोर्ट्स इसका आंसर आपका होगा। सेम इसी वे में आगे बढ़ते हैं, क्लॉक अगर रिलेट करा किससे, टाइम से। ठीक है, क्लॉक अगर रिलेट करा किससे, टाइम से। अब देखो घड़ी में हम क्या देखते हैं, घड़ी में देखते हैं समय। ठीक है, टाइम देखते हैं। अब हमें काफी सारे बच्चे देख रहे हैं, सर अब क्लास तो बहुत लंबी जा रही है, रुक जाओ, सबर कर लो। अरे सर बच्चा लोग रुकिए, 24 क्वेश्चन है, बस कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, कर लो फिर चले जाओ, मस्ती करो, जाओ खेलो फिलो अपना। ठीक है, तो क्लॉक रिलेट करेगा किससे, टाइम से। तो सेम इसी वे में आपका जो है व्हीकल। ठीक है, व्हीकल किससे रिलेट करेगा, क्लॉक में हम क्या देखते हैं, टाइम देखते हैं। तो व्हीकल का यूज हम कब करते हैं, ठीक है, क्लॉक का यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, टाइम देखने के लिए करते हैं। तो व्हीकल का यूज हम कब करते हैं, जब हमें कहीं घूमना होता है, कहीं जाना होता है, तब करते हैं। ठीक है, काम रिलेट कर रहा है। ठीक है, क्लॉक का कब काम होता है, जब हमें टाइम देखना होता है। तो व्हीकल का यूज कब होता है, जब हमें किसी जर्नी पे जानी होती है, जब कहीं हमें घूमने जाना होता है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। और आपको अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है तो व्हीकल का यूज करोगे। वैसे कोई बात नहीं, आप में से काफी सारे लोग सिंगल ही हो, ये वीडियो देख रहे हो, तभी तो यहाँ पे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन आपका, इंपोर्ट है। ठीक है, इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट से रिलेट कर रहा है। ठीक है, इंपोर्ट, ठीक है, जब हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, जब कोई चीजें आती हैं, मान लो देश के अंदर कोई भी चीजें आ रही है, ठीक है, तो हमारा इंपोर्ट होता है। देश से चीजें बाहर जा रही है तो हमारा एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो सेम इसी में इंपोर्ट रिलेट करा किससे, एक्सपोर्ट से कर रहा है। तो एज इट इज एक्सपेंडिचर किससे रिलेट करेगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर ये कैसे में जो खर्च होते हैं, ठीक है, जो खर्च होती है वो किससे रिलेट करतेगा। जाहिर सी बात है, जब खर्च जब हम करेंगे तो हमारे इनकम भी तो होनी चाहिए, इनकम ऑफ सोर्स भी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो जब एक्सपेंडिचर करते हैं कब हम करते हैं, जब हमारा इनकम अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, तो ये किससे रिलेट करेगा, इनकम से रिलेट करेगा। ठीक है, अब डेब्ट से तो करेगा नहीं, टैक्स से तो करेगा नहीं, ठीक है, इससे भी नहीं करेगा। क्या होगा आपका आंसर, इनकम होगा। ठीक है, ओशियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है ओशियन अगर रिलेट करेगा किससे, वाटर से। ठीक है, ओशियन अगर रिलेट करेगा आपका वाटर से, तो ग्लेशियर किससे करेगा। ठीक है, ग्लेशियर किससे करेगा बच्चा लोग, एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आपको अभी कभी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को अगर मतलब क्लास हमारी देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो क्या, क्वेश्चन नंबर 26 लिखो और उसका आंसर लिख दो। जो आपका ए है रेफ्रिजरेटर है, आइस है, माउंटेन है, केव्स है, जो भी आपके पास ऑप्शन समझ में आ रहा है उसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इसको मैं नहीं करवा रहा, इसको छुड़वा रहा हूं आपके लिए, ये आपका एज अ होमवर्क है बच्चा लोग, जिसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन के रिलेट करा किससे, सीकनेस से। तो इसी वे में आपका जो बुक है वो किससे रिलेट करेगा। ठीक है, मेडिसिन हम कब लेते हैं, ठीक है, जो दवा होती है वो हम कब लेते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है,
तो उसी वे में हम बुक कब लेंगे, ठीक है, जब हम बुक को कब लेंगे, याद रखना मेडिसिन कब ले रहे हैं हम लोग, जब बीमार पड़ते हैं, तो ठीक है, तो बुक को कब हम लेते हैं, हमें जब किसी चीज को इग्नोर करना होता है, ठीक है, किसी चीज को इग्नोर करने के लिए हम यहाँ पे इग्नोरेंस के लिए हम बुक का यूज करते हैं, ठीक है। आगे आगे बात करते हैं इसी वे में, जो अगर आगे क्वेश्चन है वो कैसे आ रहे हैं, तो देखो आगे बस 2 से 3 क्वेश्चन और है बच्चा, अब फिर आपकी क्लास बंद हो जाएगी, आप जा सकते हो बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, नंबर रिलेट करा किससे, इससे, NUMBER इससे रिलेट करा किससे, UNBMER से रिलेट करा, तो उसी में घोस्ट इससे रिलेट करेगा, ठीक है, घोस्ट को हमें रिलेट करवाना है किससे, सेम इसी वे में रिलेट करवाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, देखो करते हैं, ठीक है, चलो अधिक मेहनत नहीं करते हैं, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या इन्होंने नंबर को दे रखा हुआ है, इसको इन्होंने क्या कर दिया, डिजिट जोड़, आपके अल्फाबेट्स वर्ड है, इन्होंने आगे पीछे सबका कर दिया, ठीक है, सभी का आगे पीछे कर दिया, इसको क्या कर दिया इन्होंने, क्रॉस कर दिया, ठीक है। यू को इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे ला दिया, और एन को इन्होंने यहाँ पे ला दिया, पहले क्या हो गया, यू हो गया, फिर एन हो गया, आ गया, वे हमने पकड़ लिया। आगे बढ़ते हैं, एम को इन्होंने यहाँ पे कर दिया सेम इसी वे में, फिर बी को इन्होंने इधर क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो बी को पहले इधर लेकर आओ, ठीक है, बी हो गया, देन एम हो गया, ठीक है, और ई आर, ठीक है, जो ई आर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सेम यही ई आर आपको एज इट इज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ई आर को इन्होंने एज इट इज वहीं पे फिर से रख दिया, ठीक है, और सेम यही मेथड हम लोग अभी जस्ट लगाएंगे किसके लिए, घोस्ट के लिए, ठीक है। चलो क्रॉस कर दो इसको, ठीक है, क्रॉस कर दो, क्या था, पहले हम करेंगे एच लेंगे, देन जी, ठीक है, अब फिर से कर दो, एस को क्रॉस कर दो, ठीक है, यस होगा एंड ओ होगा, लास्ट में क्या एज इट इज, टी को फिर से एज इट इज वैसे ही रख देना है, तो क्या निकल के आया हमारे पास, एच जी एस ओ टी, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, एच जी एस ओ टी, एच जी एस ओ टी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे देख लो बच्चा मिल गया। क्या किया इन्होंने, नंबर्स को अल्फाबेट्स जो भी आपके हैं इन्होंने आगे पीछे सभी को कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे इस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया हमने और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखो बड़े डिजिटल क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, क्या करेंगे बच्चे लोग, ऐसे क्वेश्चन में सीधा आंख बंद करके सभी नंबर्स को ऐड कर दो, कुछ मत करो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कुछ मत करो, कहीं दिमाग ही मत लगाओ, बस नंबर्स को ऐड कर दो। चलो कर देते हैं, ठीक है, 2 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस क्या है 3 7 प्लस 0, क्या आ रहा है हमारे पास, क्या निकल के आएगा हमारे पास 3 7, ठीक है, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 9, ठीक है, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 क्या होगा बच्चे लोग 19 होगा, ठीक है, 19 प्लस 7, 19 प्लस 7 आपका 26, ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा आपका 26 यहाँ पे आ गया। सेम इसी वे में आगे करते हैं इसको चीज को, 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 0, क्या आएगा हीरो, तो 2 प्लस 10, 10 5 15, ठीक है, 10 5 15, 15 4 19, 19 6 25, 25 1 26, 26 आपका यहाँ पे आ गया, 26 आपका यहाँ पे आया है, 26 आपका यहाँ भी आएगा। आगे देखते हैं आगे क्या आता है, आगे करते हैं इसको, 2 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0, क्या आएगा आंसर आपका यहाँ पे 9, ठीक है, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 आपका 12, ठीक है, 12 प्लस 5 17, ठीक है, 17 प्लस 6, ठीक है, 23, 23 और 3 26, 26 यहाँ भी आ गया, ठीक है, मतलब 26 26 26 26 26 का यहाँ पे इनका एक वो चल रहा है, आपका जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया वो 26 26 26 का चल रहा है, तो मतलब जो आगे सीरीज आएगी, जो हमारा आगे आंसर आएगा वो सेम इसी वे में 26 का ही होगा, ठीक है, मतलब 26 आपका आना ही चाहिए। तो बच्चा चेक करो इसमें से 26 मतलब 26 किस में आ रहा है, ठीक है, तो देखो 7 5 12, 12 प्लस 3 आपका 15, 15 से 21, 21 5 आपका क्या होगा 21 और 5 26, 1 27, ये 27 आ गया, ये नहीं होगा, ठीक है, 8 प्लस 3 आपका 11, 11 प्लस 2 13, 13 14, 14 5 नहीं होगा, खत्म।
8 8 16 24 24 9 26 नहीं आएगा, नहीं आएगा। आंख बंद करके बच्चा इस पे टिक कर दो, ठीक है। जब स्टार्टिंग में कितनी नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो आपका आंसर होगा यही होगा। चेक करना है, आओ करते हैं। 9 + 4 13, 13 + 3 16, ठीक है। 13 + 3 16 हो गया, 16 आपके पास यहाँ पे मिल गया, ठीक है। 16 + 7 16 + 7 करेंगे 23 एंड 23 24 और 26 आंसर आ गया। तो चलो 26 आ गया, ठीक है। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आसानी सभी चीजों को कवर कर लिया है, तो आई होप आपको सभी चीजें, सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर कोई भी डाउट्स हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।